इसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। अभी कल मैंने एक बयान सुना, एक जमीयत उलमाए हिंद के बड़े सीनियर लीडर हैं जनाब महमूद मदनी साहब। दोस्तान मोहतरम, आप कल से वीडियो देख रहे होंगे कि एक वीडियो में मौलाना महमूद मदनी जो हैं वो एक माफ़ीनामा जारी किए हैं और माफ़ी मांग लिए हैं। थंबनेल पे भी आपने यही देखा होगा कि मौलाना महमूद मदनी ने माफ़ीनामा जो है शेयर किया है, माफ़ी मांग ली है वीडियो के ज़रिए। तो जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है। फिर जो उन्होंने एक बयान दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि वो मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, इस तरह से उन्होंने बयान दिया था, तो उसके ऊपर दूसरे नहीं बल्कि उन्हीं की जमात के उलमा ने उनकी गिरफ्त की, उनकी पकड़ की और ऐसे बयानबाजी के ऊपर उनको जो है गलत कहा कि मौलाना महमूद मदनी गलत हैं, इसलिए कि जो कौम का लीडर है, जो कौम को एक करने वाला है, उसको ही बुरा कह रहे हैं। तो उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने चर्चा भी की है और बहुत से लोगों ने उसकी निंदा भी की है, उसको गलत भी कहा है मौलाना महमूद मदनी के बयान को। तो आइए आखिर जानते हैं इस वीडियो में कि सच्चाई क्या है। मौलाना महमूद मदनी ने माफ़ी मांगी है या नहीं है, ये सिर्फ खाली अफवाह है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप लास्ट तक देखें, इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी जानकारी हासिल होगी। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। अभी कल मैंने एक बयान सुना, एक जमीयत उलमाए हिंद के बड़े सीनियर लीडर हैं जनाब महमूद मदनी साहब। बहुत अफसोस हुआ उनका बयान सुन करके और निहायत गैर मुनासिब बयान है उनका। मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर आप देखें कि आज हम पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है और जिस तरह हमें आपको दबाने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसे में कहीं मुसलमान किसी एक जगह एकजुट हुआ है और वो एक जहदी का वो इजहार कर रहा है और वो कहीं एक प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा है थोड़ा, तो अब वहां पर भी इन लोगों की बुरी नजर लगी हुई है और वहां से भी उसको बांटना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। महमूद मदनी साहब अभी हमारे मुसलमानों के हक की बात करने वाली लोग उसको तो कहते हैं कि वो बी टीम है, MIM के एक पार्टी है जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसको लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज वो बी टीम चाहिए हमें कि जो हमारे हक की आवाज, जब आज दुनिया में इतना हम पर अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे हक की बात तो छोड़े यार, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर नेता हैं, वो जब भी बात करते हैं ना तो अल्पसंख्यक समाज करके बात करते हैं, वो मुसलमान लफ्ज भी अपने जबान पे लाना गवारा नहीं करते। तो इन सियासी सेकुलर पार्टियों से हम उम्मीद लगाएं कि ये हमारे हमदर्द होंगे, ये हमारे खैरखा होंगे। अगर वो बी टीम है तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है कि कम से कम, जब आज हमें दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है, ऐसे में अगर ये बी टीम हमारे हक की बात करती है, अगर ये हमारे बच्चों मारे जाते हैं, हमारे जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाती है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अगर ये आवाज उठाती है, अगर ये हमारे हुकूक की लड़ाई की बात करती है, तो फिर सख्त जरूरत है मुसलमानों को ऐसे बी टीम की, सख्त जरूरत है। वरना ये जिनको तुम अपना बड़ा रहनुमा समझते हो, बड़ा खैरखा समझते हो और बड़ा हमदर्द समझते हो, जिन सेकुलर पार्टियों को,
जब हमारे नबी को गालियां दी जाती रही तब फिर ये सेकुलर पार्टियां कहां रही? जब हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही तब ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोली? जब हमारे खिलाफ हमारी जायदाद को लूटने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते रहे, तब फिर इन सब ने मिलकर के हमारे खिलाफ मजबूती के साथ आवाज क्यों नहीं हमारे हक में उठाई? कितने दिन से वो बदबख्त, वो पंडित बाबा जो था महाराष्ट्र का, उसने मेरे नबी की शान में बकवास की, और एक बीजेपी का नेता उठ करके बदतमीजी करते हुए वो कहता है कि मुसलमानों को हम उनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के काटेंगे। तब फिर इन सियासी पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है, ये मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते हैं। और तब नहीं बोलते हैं ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज तक ये गुंडे यूं ही छुटे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने तक तैयार नहीं है। 60 से ज्यादा FIR उस बाबा पे हो गए, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। कुशल बाइकाट किया जा रहा है, बाजारों में बाइकाट किया जा रहा है, दुकानों से सौदा लेने से मना किया जा रहा है, हर एतबार से मुसलमानों से दूसरी कौमों को बदजन किया जा रहा है। इतना अत्याचार होता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और एक पार्टी है, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की MIM की पार्टी जो है, वो अगर हमारे हक में बोल रही है, वो हमारे हक की बात कर रही है, वो मुसलमानों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रही है, तो कहते हो नहीं नहीं, ये इसको सपोर्ट मत करो, और ये तो बी टीम है। ये कौन सी मंतिक है तुम्हारी? ये कौन सी मंतिक है कि तो उन्होंने कहा जनाब ने कि MIM को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो पार्टी है इससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हो रहा है और मुसलमानों का भला कुछ नहीं होता है। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये पार्टी ना हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भला नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस का फायदा होगा, सेकुलर पार्टियों का फायदा होगा। और अभी तक हुआ, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन्हीं पार्टियों का फायदा हुआ, लेकिन उससे मुसलमानों का क्या भला हुआ? क्या भला हुआ? आजादी, सोचिए हमारे कौम की ये कितनी बुरी स्थिति है और कितनी तल्ख हकीकत है कि आजादी का वो मतलब जिसमें मुसलमानों ने बराबर का हिस्सा लिया, खून बहाया, कुर्बानियां दी, जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ कुर्बान किया, अपने मुल्क की आजादी में वो बराबर के शरीक रहे। लेकिन आज आजादी के बाद इतना मुद्दत इतनी गुजर गई, इतना जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक तक मिल नहीं पाए बराबर से। आज भी मुसलमान रोजी रोटी पानी के लिए, नौकरी के लिए और तालीम के लिए लड़ रहा है। जो बुनियादी जरूरतें हैं आज तक उसको वो भी नसीब नहीं हो पाई। तो अगर इन पार्टियों का, अगर बीजेपी का फायदा नहीं होता है, दूसरी सेकुलर पार्टियों का फायदा होता है, तो उससे मुसलमानों को क्या फायदा मिलेगा? उससे मुसलमानों का क्या भला होगा? कहते हो कि नहीं इसका सपोर्ट ना करो, MIM का सपोर्ट ना करो, मुसलमान एकजुट ना हो, मुसलमान इकट्ठा ना हो, तो क्या करें? मुसलमान गर्दन झुका दे कि लो भाई काट लो और जो कुछ छीन जाओ, बजाय हमें कुछ देने के उल्टा हमें से ले जाओ, हमारे वक्त को खत्म कर दो, हमारी जायदाद को लूट ले जाओ, हमारे बच्चों को मार दो। इस वीडियो में आप ये बताएं कि इस वीडियो के ज़रिए देखा आपने ये वीडियो, इस वीडियो में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली होगी। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपको इस वीडियो से जो जानकारी हासिल हुई है उससे क्या लगता है कि मौलाना महमूद मदनी ने जो माफ़ीनामा जारी किया है, ऐसा वीडियो चल रहा है, क्या ये सही है या गलत है, या सिर्फ उनके लोगों ने ही इस बात को वायरल किया है और किस बुनियाद पे उन्होंने माफ़ी मांगी है? आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व